अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू समर टीवी उर्दू। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे टी20 के हवाले से। दूसरे टी20 मैच के अंदर दो बड़े बड़े चेंजेस की बात कर रहा हूं। दो बड़े चेंजेस किए जा सकते हैं जिसकी उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान अगर पहले टी20 की बात की जाए तो पहले टी20 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी जानी थी, शायद पाकिस्तान अच्छा खेले था, लेकिन बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। पूरा मैच जो है वो ड्रा हो गया, कैंसिल हो गया, कोई भी फैसला नहीं हो पाया। तो अगर बात करें पहले टी20 की तो पहला टी20 कैंसिल होने के बाद कल के दिन दूसरा टी20 पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का खेला जाएगा, जो 10 मुहर्रम वाले दिन खेला जाएगा। इससे भी हम कंडेम करते हैं कि 10 मुहर्रम वाले दिन नहीं खेला जाना चाहिए था। बहरहाल वो पीसीबी का एक अपना फैसला है, जो भी वो करें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके साथ और शेयर करता चलूँ कि दूसरे टी20 के अंदर जो है वो दो बड़ी तब्दीलियाँ की जाने वाली हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी तक लीक हो चुकी है कि सोचा जा रहा है, इस बात पे गौर किया जाएगा कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे टी20 के दरमियान शुएब मलिक और उनके अलावा सरफराज अहमद को शामिल किया जा सकता है। सरफराज अहमद की टीम काफ़ी अच्छी टीम, टी20 का उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो सुनने में ये आ रहा है कि हैदर अली, सरफराज अहमद या फिर शुएब मलिक को बुलाया जा सकता है एमरजेंसी के लिए। टी20 का स्क्वाड जारी हो चुका है जिसमें शुएब मलिक का नाम नहीं है, लेकिन वो इंग्लैंड में इस वक्त मौजूद है और उनके से काम भी लिया जा सकता है। मे भी उनको कल खिलाया जाए। इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो सकती कि उनको खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा, अलबत्ता ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आपके सामने आ रही है, जो हमने आपके साथ शेयर की है। तो दो बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। आपके ख्याल में किस प्लेयर को शामिल किया जाना चाहिए? कमेंट में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और उन प्यार का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज।